हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है मेरा व्लॉग। तो आज बनेंगे ब्रेकफास्ट में उत्पम, सूजी के उत्पम। ये ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है और सबका टेस्टी ब्रेकफास्ट, सबको पसंद आने वाला ब्रेकफास्ट है। तो मैंने अभी कर्ड में सूजी भिगो के रख दिया है और मॉर्निंग में ही मैं मशीन में वॉशिंग में ही कपड़े डाल देती हूँ, ताकि ना धूप में जाके सुखाने का टाइम ना हो, क्योंकि धूप में जाके सुखाओ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ, तो ताकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में ही जाके इसको सुखा दूँ। बस इसलिए मैं मशीन में डाल रही थी। एक लोड ही डलना था और 30 मिनट्स का डलना था, क्योंकि ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं थे। बस फिर इसलिए मैं इसको मशीन में डाल दिए थे कपड़े, और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो किचन में देख रही थी मैं कि वो जो सूजी मैंने डाली थी कर्ड में, वो थोड़ी फूल गई है कि नहीं। तो देखा, ये फिर सूजी फूली हुई थी। और बस अब इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल कट करके डाल दूँगी। और बच्चों का भी फेवरेट नाश्ता, और समर्स में ना ये और कुछ ऐसे मतलब हैवी ब्रेकफास्ट किए भी नहीं जाते हैं, जैसे कोई पराठा हो गया। इस तरह के ब्रेकफास्ट समर में नहीं किए जाते हैं। तो समर में जिस तरह से इडली हो गया, सांभर हो गया और उत्पम हो गया, बस इस तरह के ही ब्रेकफास्ट किए जाते हैं, और वो हेल्दी भी रहते हैं और इजी टू कुक भी रहते हैं। तो बस फिर इसमें मैं डाल दूँगी कुकुम्बर और कैप्सिकम, टमाटो और अनियन। कुकुम्बर आप ऑप्शनल है, आप चाहो डालो चाहे नहीं डालो, लेकिन वही है ना, जितनी वेजिटेबल जाएंगी उतना ही हेल्दी बनेगा हमारे लिए और अच्छा भी रहेगा। तो वैसे तो बच्चे ऐसे सैलेड में भी नहीं खाते हैं कुकुम्बर वगैरह, छोटे वाला बेटा तो नहीं खाता। तो मैं उसको ऐसे ही उत्पम में ही छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल के दे देती हूँ, तो वो सही रहता है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1 या 2 अनियन ले लिए थे, उनको पील कर रही थी। और बस फिर यहाँ छोटे छोटे चॉप कर लिया था मैंने अनियन को, कैप्सिकम को और टमाटो को। आप चाहो तो जैसे उत्पम बनता है ना, कि पहले उत्पम को फैला के उसके ऊपर भी वेजिटेबल फैला सकते हो, या फिर जो बैटर होता है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ, लेकिन मैं इस बच्चों को यही पसंद आता है, क्योंकि ऊपर से अगर डालती हूँ, स्प्रेड करती हूँ वेजिटेबल, तो वो छोटे वाला बेटा वो निकाल निकाल के अलग रख देता है, वो खाता नहीं है। तो फिर मैं इसलिए उसको बैटर के अंदर ही सारी वेजिटेबल डाल देती हूँ, बस फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, ऐसे वो बच्चा खा भी लेता है। बस यहाँ पर बनकर रेडी हो गया था उत्पम। और पहले हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो वो बस यही वो ब्रेकफास्ट करके जाने वाले हैं उत्पम का, और आज वो लंच ऑफिस में करने वाले हैं। तो वो बोल रहे थे कि आज लंच मेरा ऑफिस में रहेगा, तो आज मैं नहीं घर पे कुछ बनाना, बस ब्रेकफास्ट ही करके जाऊँगा। तो बस उनके लिए भी उत्पम बना दिया था और बच्चों के लिए भी उत्पम बना दिया था। देखो लिटरली कितना अच्छा कलर आया है। ये जो ग्रीन और रेड कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा कलर आया। और ये जो वाटरफॉल वाला जो मैंने राधा कृष्ण वाला लिया हुआ ना, तो बहुत दिन हो गए इसमें मैंने पानी डाल के चलाया भी नहीं था। तो बस इसमें पानी डाल के चेक कर रही थी कि अभी ये चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी मोटर सही प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। और होपफुली सही हुआ कि मोटर वर्क कर रही थी, क्योंकि कुछ भी ऐसी मशीनरी होती है ना, कुछ टाइम तक यूज़ नहीं करो तो थोड़ा उसका ख़राब होने का डर रहता है। और इस तरह का वाटरफॉल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बीच बीच में से मैं चला देती हूँ। और जो इसका वाटरफॉल का जो थोड़ा सा आवाज़ आती है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सुन के भी एक तरह से जैसे कि हमारा मेडिटेशन होता है ना, उस तरह से होता है। बस वो चलाने के बाद फिर मैं, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं अपनी लग गई थी डस्टिंग में, तो फिर लिविंग रूम में आ गई थी। और लिविंग रूम में बस ऐसे ही कर रखा है मैंने छुट्टियों में, समर वेकेशन में। आपको पता ही है, जैसे आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो, कि एक एक रूम को और एक एक एरिया को मैं पकड़ पकड़ रही हूँ उसको क्लीनिंग के लिए। तो बस अब यहाँ पर मैं लिविंग एरिया के पास लिविंग एरिया में आ गई थी, और इसको बस अब क्लीन कर रही थी। जो शॉ पीसेस हैं उनको उठा उठा के उनको क्लीन करना रहता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से कर लेती हूँ, और थोड़ा सा वेट क्लॉथ करके। बस यहाँ पर हो रही है अभी एक क्लीनिंग। और बेटा भी अभी यहाँ पे खेल रहा है, बुक्स वगैरह उसने अपने टेबल पे ऐसे बिखेर के रखी हुई है, क्योंकि अब समर वेकेशन स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा इनका वर्क करवाना भी रहता है। छोटे वाले बेटे को तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, बड़े वाला सेल्फ स्टडी कर लेता है, वो अपने आप ही खुद से ही कर रहा है।
यहाँ पर धीरे धीरे मेरी हो रही है क्लीनिंग। एलईडी पैनल सारा क्लीन करने के बाद अब जो और सोफ़ा वाली साइड में जो शो पीसेस वगैरह रखे हैं उनको भी क्लीन कर रही थी। और काफ़ी दिनों से ना ये राधा कृष्ण वाला जो वाटरफॉल है इसको भी ना बहुत जैसे मिट्टी मिट्टी हो रखा था, इसको भी मैंने क्लीन नहीं किया था। और इसको भी बस मैंने धीरे धीरे ये भी सब क्लीन कर लिया था। और जो भी यहाँ पर शो पीसेस रखे थे उन्हें भी क्लीन कर लिया था। और ये मेटल का जो वॉल फ्रेम है इसे भी क्लीन कर रही थी मैं। तो ये वॉटल जो मेटल का है वॉल फ्रेम, इसको तो बहुत हल्के हाथों से ही क्लीन करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत इस तरह से होता है ना मेटल्स की ख़राब होने का डर रहता है। बस थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको क्लीन कर लिया था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में भी काफ़ी जो ब्रेकफास्ट का जो हमने बर्तन वगैरह हो गए थे उसे मैं वॉश कर रही थी। और क्लीनिंग वगैरह सब ये हो ही रही थी मेरे साथ साथ में। इसके बाद में मैं बच्चों को लेके जाऊंगी स्विमिंग, क्योंकि अब बच्चों की मैंने स्विमिंग क्लास स्टार्ट करवा दी है। और ये ना कि समर वेकेशन में कोई ना कोई एक्टिविटी तो बच्चों की होनी ही चाहिए। तो बस यहीं पे मैंने उनकी एक्टिविटी स्टार्ट करवाई है कि स्विमिंग दोनों को ही डाल दिया है मैंने। छोटे वाला बेटा भी बड़े वाले बेटे की हेल्प से कर लेगा, तो अदरवाइज़ पानी में जाने से ही वो डरता है। लेकिन ये होपफुली कर ही ली थी उसने। एक दिन हो गया था मुझे, सेकंड डे आज उनका। तो यहाँ पे देखो किचन भी मेरी क्लीन हो गई है। और बस यहाँ पर सारा सामान सब वाइंड अप हो गया। और ये कैंपर में ना पानी का एक्स्ट्रा भर के रख देती हूँ। आजकल तो आपको पता ही है लाइट और पानी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लाइट भी हर रात में ना थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है। तो एसी भी चलते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में से जब लाइट जाती है ना थोड़ी नींद काफ़ी डिस्टर्ब सी हो जाती है। और पानी का मैं एक्स्ट्रा इसलिए थोड़ा सा कैंपर में इसमें डाल के रखती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए। तो आरओ वगैरह तो चलते ही हैं, लेकिन फिर भी जो खाने पीने का जो भी पानी चाहिए तो उसके लिए मैं इस कैंपर में ही स्टोर करके रख रही हूँ। बस तो बस यहाँ पे किचन हो गई थी फिर मेरी क्लीन। और सब तरह जब रूम्स में भी सब डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद बस झाड़ू वगैरह भी लगा के बस मॉपिंग का ही काम रहता था। फिर यहाँ पे कर रही थी मैं मॉपिंग। मैं झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी कूड़ा वगैरह जो अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और लेकिन उसके बाद बस मॉपिंग बहुत थोड़ा जल्दी से हो जाती है। गर्मी में तो बस यही होता है कि कंटिन्यूसली काम ख़त्म करके और उसके बाद में रिलैक्स करो। और मॉर्निंग में काम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब थोड़ा सा भी लेट हो तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे धूप अंदर नहीं आती है लेकिन फिर भी उसका इफ़ेक्ट तो आता ही है, गर्मी तो लगती है। तो इस तरह से काम भी मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी उठ के अपना काम निपटा लो सबसे पहले, और उसके बाद में रिलैक्स होके बैठो। और मेरा तो यही है कि अभी जस्ट थोड़ा काम वाइंड अप होगा और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी स्विमिंग। और फिर उसके बाद आके मैं फिर अपने एडिटिंग वगैरह का वर्क करती हूँ। तो यहाँ पहुँच गई थी मैं अब मैं स्विमिंग पूल पे। और बच्चों को, ये बड़े वाला बेटा देखो अब छोटे वाले बेटे के पास जा रहा है, यही इसको करा देता है। और बड़े वाले बेटे को तो थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी ज्वाइन कराया था तो इसने किया था। और ये छोटे वाला भी ये थोड़ा सा डरता है, लेकिन ये है कि कुछ हद तक सीख ले जाएगा, कुछ तो करेगा ही। घर पे बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि बच्चे कुछ एक्टिविटी कर लें। घर पे बस यही बच्चे फ़ोन देखेंगे या सब यही। बस फिर उसके बाद हम आ गए थे, लंच वगैरह कर लिया था। और जो मैंने कपड़े सुखा के गई थी तो उसके बाद मैंने उस कपड़ों को ले लिया था, साथ ही साथ में तह लगा के रख देती हूँ मैं। अभी है ना कपड़े अगर इसको छोड़ दिए रखे रह गए तो फिर ये लगा लो कि 2-3 दिन तक तो बस वहाँ से फिर उठाने का सवाल ही नहीं है। तो साथ के साथ अगर उसको तय लगा के अलमारी में रख दिए तो ठीक है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और नहीं तो अगर छोड़ दिया तो बस फिर वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो बच्चों का थोड़ा मुझे अभी हॉलीडे वर्क भी कराना है, तो मुझे ये भी चल रहा था कि माइंड में कि बस जल्दी से अभी ये कपड़े वगैरह करके तो बच्चों को हॉलीडे वर्क कराऊं। तो बड़े वाले बेटे को देख के छोटे वाला बेटा भी थोड़े से वर्क कर ही लेता है। और अपना अपना बड़ा वाला बेटा तो अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था, छोटे वाले बेटे को थोड़ा बहुत मुझे कराना पड़ रहा था। वो वर्क करा के फिर बच्चा वो ड्राइंग करने लग गया था, क्योंकि ये उसको ड्राइंग करने का शौक है और मैं भी उसको दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह कर लो।
तो बस यहाँ पर वो ड्राइंग कर रहा है और ये अपने हॉलीडेज़ वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो और उसके बाद इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ वाटरमेलन। और अब तो ऐसा है ना कि ठंडी ठंडी चीज़ें ही खानी अच्छी लगती हैं बस समर्स में। और ना ही मतलब चाय अब ना, एक टाइम मैंने वन टाइम कर दिया, मॉर्निंग का मैंने चाय अब पीती हूँ, बस इवनिंग की चाय मैंने अभी छोड़ दी है। तो इवनिंग में कुछ भी जैसे शेक्स वगैरह बच्चों के लिए बनाए तो वो ले लेती हूँ, या फिर वाटरमेलन वगैरह ले लेती हूँ। तो बस यहाँ बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा कुछ ठंडा ठंडा खाना है, और यहाँ पर फिर मैंने कट कर लिया था वाटरमेलन। और टेस्टी भी लगता है और वाटर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, हेल्दी भी रहता है। और बस यहाँ पर हम खाएंगे अभी वाटरमेलन। तो फ्रेंड्स बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स एंड लॉट्स ऑफ फन। और यहाँ पर बच्चे बस सब एंजॉय करेंगे अपना वाटरमेलन। बाय बाय। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे प्रेरित करता है। बाय बाय।